हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई एम बैक विद अनदर स्टोरी ऑफ अ फेमस टाइगर फ्रॉम ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। बिफोर वी स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so you don't miss the stories of some of India's most iconic tigers. जब हम तडोबा के टाइगर्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मेल टाइगर्स के बीच कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, किसी भी और टाइगर रिजर्व से बहुत ज़्यादा। बहुत सारे पावरफुल टाइगर्स आए, लड़े और जीते, लेकिन अपनी हुकूमत जमाने से पहले ही हार गए। शायद ही किसी और टाइगर रिजर्व ने इतना खून खराबा देखा हो जितना तडोबा ने देखा है। ये जंग बहुत ही खतरनाक है और बीच में बेचारी टाइग्रेसेस जो बार बार अपने कब्ज खो देती हैं, उनका स्ट्रगल कभी खत्म ही नहीं होता। तडोबा हमेशा से ही टाइगर वर्ल्ड का एक अखाड़ा रहा है। यहाँ कोई किंग या एम्परर नहीं होता, सिर्फ ग्लैडिएटर होते हैं। लेकिन कुछ टाइगर्स ऐसे भी होते हैं जो लड़ने और सरवाइव करने की कला बखूबी जानते हैं। ये एक परफेक्ट मिक्स होते हैं चैंपियन फाइटर्स और चेस ग्रैंड मास्टर्स के। ये कहानी एक ऐसे ही टाइगर की है, पावरफुल, ब्यूटीफुल और सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ही स्मार्ट। एक ऐसा टाइगर जो जानता है कब अपनी ज़बरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके ओपोनेंट को डोमिनेट करना है और कब टेम्पररी पीछे हटकर कुछ समय बाद दोबारा हमला करना है। रिंग में बात ये नहीं होती कि आप कितनी बार गिरें, बल्कि ये होती है कि आप कितनी बार उठकर फिर लड़ते हो। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं तडोबा अंधारी के फेमस टाइगर मोगली की। मोगली उन टाइगर्स में से है जो इतना टफ कंपटीशन होने के बावजूद तडोबा में सरवाइव कर पाया। ये बहुत बड़ा और पावरफुल टाइगर है। इसकी फाइटिंग स्किल्स आउटस्टैंडिंग है और सर्वाइवल स्ट्रेटजी बनाने के मामले में ये सबसे स्मार्ट टाइगर में से एक है। और अगर आपको किसी टाइगर को चलते हुए देखना है तो वो माइटी मोगली ही है। उसका फेस बहुत ही बड़ा है और वॉक में एक रॉयल अंदाज है। मोगली का जन्म 2016 में हुआ था। यह टाइगरस कुवानी के तीसरे लीडर का हिस्सा था और इसका फादर था गंगाराम। इसके माता और पिता दोनों ही साइज में काफ़ी बड़े थे, जो मोगली के जीन्स में क्लियरली दिखता है। पारस मेल टाइगर और जरी पेट फीमेल इसके सिबलिंग्स थे। 2018 तक ये सब अडल्ट्स हो गए थे और रुद्रा और ताला जैसे दूसरे टाइगर्स भी अपनी टेरिटरी एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। तब एक मैसिव टाइगर शिवा ने कोलसा रेंज में सब मेल टाइगर्स को हटाकर सिचुएशन बदल दी। इसके बाद रुद्रा, ताला, पारस और मोगली ने तडोबा रेंज में एंट्री ली। तडोबा में एक प्रॉब्लम है कि मेल फीमेल रेशियो बैलेंस नहीं है। यहाँ मेल्स ज़्यादा हैं, इसकी वजह से उनका शासन काल बहुत छोटा होता है और कब्स के लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। 2018 में मटकासुर कोर एरिया का किंग था। काली नमेगांव बफर का रूलर था और रामन कोलारा बफर में राज कर रहा था। 2019 के शुरू में मोगली अलीजांजा एरिया में शिफ्ट हुआ और काली को हरा दिया। उस वक्त जोरावर, सम्राट और जोगा जैसे यंग टाइगर्स भी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ताकतवर मोगली के सामने वो नहीं टिक पाए। इनमें से सिर्फ सम्राट ही मोगली को कुछ कंपटीशन दे पाया। जुलाई 2019 में मोगली की सम्राट के साथ एक बहुत बड़ी फाइट हुई, जिसमें जीत मोगली की हुई। बाद में मोगली ने जोगा की सिबलिंग मयूरी और झरनी के साथ मीटिंग शुरू की। 2019 के एंड तक झरनी ने 3 कब्स को जन्म दिया, जिनमें से एक था छोटा मोगली, जो आजकल एक फेमस टाइगर है। 2020 में मयूरी ने भी 3 कब्स को जन्म दिया, लेकिन अक्टूबर 2020 में वो गायब हो गई और उसके कब्स अनाथ हो गए। अभी तक मोगली से जिसका भी सामना हुआ वो उसके सामने टिक नहीं पाया। वो बहुत ही ताकतवर बाघ हो चुका था।
उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा था। पर अब मोंगली को उसका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंजर मिलने वाला था। पर मोंगली इस वक्त क्योंकि बहुत ही कॉन्फिडेंट और पावरफुल टाइगर बन चुका था, उसे हराना आसान नहीं था। और फिर 2021 के मॉनसून में एक नए टाइगर ने मोंगली को चैलेंज किया, जो कि उम्र में मोंगली के बराबर ही था। इस टाइगर का नाम था छोटा मटका, जो आगे चलकर तडोबा का आज तक का सबसे फेमस टाइगर बना। छोटा मटका और मोगली के बीच एक ज़बरदस्त फाइट हुई, जिसमें छोटा मटका बुरी तरह से इंजर हो गया। इस लड़ाई में मोगली ने छोटा मटका को बहुत बुरी तरह हराया और उसका जबड़ा फाड़ दिया। छोटा मटका बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया। इन दोनों की यह लड़ाई एक लंबी दुश्मनी की शुरुआत थी, जो 2025 तक चली। जैसे जैसे वक्त बीता, मोंगली अपनी टेरिटरी स्ट्रॉन्ग करता गया, लेकिन उसके अपने बेटे भी उसके लिए थ्रेट बन गए थे, जैसे कि उसका बेटा छोटा मोंगली। छोटे मोंगली को उसने अपनी टेरिटरी से बाहर निकाल दिया और छोटा मोंगली कोलसा और फिर जरी पेट बफर में सेटल हो गया। 2022 में छोटा मटका ने वापस आकर मोंगली पर हमले किए। अप्रैल 2022 की एक बहुत ही ज़बरदस्त और खूनी लड़ाई में छोटा मटका ने मोंगली को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और मोंगली को अपनी टेरिटरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद मोंगली काफ़ी महीनों तक एक फ्लोटर टाइगर होकर रह गया। लेकिन मोंगली एक ताकतवर टाइगर होने के साथ साथ एक बहुत ही स्मार्ट टाइगर भी था। वो बस सही मौके की तलाश में था, जो उसे 2023 में मिला। 2023 में मोंगली धीरे धीरे कोर एरिया की तरफ वापस आया। रुद्रा और बजरंग जैसे टाइगर्स मोंगली के सामने नहीं टिक सके। मोंगली ने धीरे धीरे इस टेरिटरी पर कब्जा जमा लिया और पंधेर पौनी एरिया का डोमिनेंट मेल टाइगर बन गया। 2025 के एंड में जब छोटा मटका को ब्रह्मा के साथ हुई फाइट के बाद इंजरी की वजह से रीलोकेट किया गया, तो छोटा मटका का एरिया खाली हो गया, जिसके लिए अक्टूबर 2025 से मोंगली का एक यंग मेल टाइगर कॉलर वाला के साथ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। लेकिन मोंगली से आधी उम्र का ये टाइगर अपने प्राइम में है और मोंगली की उम्र अब 10 साल हो चुकी है। जनवरी 2026 में मोंगली और कॉलर वाला मेल टाइगर के बीच एक छोटी सी फाइट हुई। फाइट ज़्यादा देर तो नहीं चली, पर एक बात का एहसास मोंगली को हो गया कि कॉलर वाला मेल एक ताकतवर टाइगर है। इस फाइट के बाद मोंगली ने एरिया नहीं छोड़ा और पास ही टेरिटरी मार्क करता रहा। आज कॉलर वाला पंधेर पौनी का कुछ एरिया कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मोंगली अभी भी एक कांस्टेंट थ्रेट बना हुआ है। शायद ये एक तूफान से पहले की शांति है। माइटी मोंगली और कॉलर वाला के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मोंगली इज अ सीजन फाइटर बट एन एजिंग वॉरियर, और कॉलर वाला मेल टाइगर एक यंग और एक बहुत ही ताकतवर चैलेंजर है। जाहिर है कि इस लड़ाई में पलड़ा कॉलर वाला का भारी होना तय है, लेकिन इसका कारण है मोंगली की बढ़ती उम्र। लेकिन मोंगली को कम आंकना कॉलर वाला के लिए बहुत बड़ी भूल होगी। मोंगली एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है पावर और इंटेलिजेंस का। वो ये बखूबी जानता है कब फुल फोर्स से लड़ना है और कब स्ट्रेटेजिक रिट्रीट लेना है। इसकी स्ट्रेंथ है इसका साइज, इसकी पावरफुल बॉडी, फाइट के दौरान सिचुएशन को असेस करने की काबिलियत और इसकी रेजिलेंस। अब जब मोंगली 10 साल का हो चुका है, तो उसका डोमिनेंट फेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, क्योंकि नए और पावरफुल मेल उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये ओल्ड चैम्प अभी अपनी जगह बनाए हुए है, पर शायद बहुत जल्दी एक नया और एक ताकतवर मेल आकर इसको इसकी गद्दी से हटा देगा। निर्णायक लड़ाई होने को है और ये मोंगली को हर तरह से टेस्ट करने वाली है। मोंगली और छोटा मटका हमेशा एक दूसरे के बिगेस्ट राइवल्स के रूप में याद किए जाएंगे। इन दोनों की कहानी एक दूसरे की कहानी के बिना कभी कंप्लीट नहीं हो सकती।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मोगली की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच स्टोरीज़। बहुत जल्दी फिर मिलेंगे एक और लेजेंडरी टाइगर की स्टोरी के साथ। जय हिंद।